भगवान से शर्त लगानी पड़ती है, दिमाग में बिठाना पड़ता है, दिल में बिठाना पड़ता है, जगह उस दिल में उसको देनी पड़ती है जहां पता नहीं कितने कितने भयानक काम क्रोधादी चोर बैठे हैं, वहां परमात्मा को जगह मिल नहीं पा रही। इन संतों ने बताया है, इन संतों ने बताया है कि सुनो, गिलास होता ना, ये वैज्ञानिक पद्धति है, गिलास होता है ना, उस गिलास के अंदर एक चीज होती है खाली, लेकिन खाली गिलास में भी एक चीज होती है। आपको पूछा जाए कि खाली गिलास आप कह रहे हो, फिर भी कहते चीज बीच में कुछ है, तो आप सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं बीच में, तो खाली गिलास में एक चीज होती है, वो क्या होती, जरा हाथ खड़ा करके बताना, क्या होता उसके अंदर? जोर से बोलो, क्या होता है? हवा, वायु। अगर आपको इतना पता है और आपको कहा जाए इस खाली गिलास में से हवा बाहर निकाल दो, निकाल सकोगे? है किसी के पास कोई विधि? खाली गिलास में से हवा बाहर निकालने की किसी के पास कोई विधि नहीं है, लेकिन संतों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है, खाली गिलास से हवा कभी बाहर नहीं निकलेगी, वो निकल जाएगी जब उस गिलास में पानी भर दोगे या दूध भर दोगे तो हवा अपने आप निकल जाएगी। इसी प्रकार इस दिल के अंदर से काम क्रोध आदि अनेकों प्रकार के उपद्रव करने वाले निकलेंगे नहीं, उनको निकालने की कोशिश ही मत करो। इतना काम करो, ग्रंथ कहते इतना काम करो कि जिस दिल में ये काम क्रोध आदि बैठे हैं वहां पर भगवान को बिठा लो, या अपने आप वहां से भाग जाएंगे। बोलिए जय जय श्री राधे। इसलिए एक शर्त मेरे दिल ने तुमसे ये लगा ली है, एक शर्त शर्त लगानी चाहिए। क्या? या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले
इसने लगा रखी थी। अभी प्रसंग आगे आएगा। यहाँ गोविंद प्रकट हो गए हैं वसुदेव जी के पास और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं टोकरी में रख करके। जहां लेके जाया जा रहा है उस जगह का नाम है गोकुल। गोकुल का अर्थ है जहां गौओं का कुल है, जहां गौएं विराजमान रहती हैं। गौ इंद्रियों को भी बोलते हैं, गौ गौ माता को भी बोलते हैं। और इन सारी इंद्रियों का राजा एक है, उसका नाम है मन। आध्यात्मिक पद्धति में सारी गौओं का इंद्रियों का मालिक एक है, उसका नाम है मन। और जहां पर गौएं विराजमान रहती उस जगह का नाम है गोकुल। तो ये शरीर भी एक गोकुल है, शरीर भी एक गोकुल है। इस गोकुल में गोविंद को बुलाना है तो यही कहना है, या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। अब देखो भगवान मथुरा में प्रकट हुए। बोलिए मथुरापुरी की जय। मथुरा में प्रकट हुए जहां कंस का साम्राज्य है, एक पत्ता भी जिसकी मर्जी से नहीं हिलता। उस मथुरा में जेल की कोठरी में परमात्मा प्रकट हो गए हैं और वहां से ले जाने के लिए आदेश दे रखा है और चल रहे हैं अपने सिर पर टोकरी में रखे हुए कन्हैया को। बारिश हो रही, टॉर्च कोई नहीं, मोबाइल की टॉर्च कोई नहीं, और कुदरत की करनी देखो कि जब बिजली चमकती है, चमकने के साथ ही रास्ता दिखाई देता कि इधर से चलो। दिमाग में परमात्मा को लेके चलोगे तो हर कदम के ऊपर प्रकाश भी मिलता चलेगा, मंजिल मिलेगी, आपके लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। और पहुंचे जब गोकुल में जाकर के तो उस समय सब लोग सोए पड़े थे। यमुना जी के अथाह जल को पार करना कोई आसान काम नहीं था। और कितना सुंदर चित्रांकन है वहां का। जब लेके जा रहे हैं, शेषनाग ने सोचा कि पहले मैं राम बन करके पहले मैं लक्ष्य बन करके आया था, भगवान बड़े लगती थी, इस पर अपने फणों से छाया करते हुए जा रहे हैं। वसुदेव जी के सिर के ऊपर टोकरी है, टोकरी में कृष्ण है और टोकरी के ऊपर शेषनाग के फणों की छाया है। यमुना जी ने सोचा एक काली नाग तो पहले ही जहरीला यहाँ पर रहता है, एक अनेकों फणों वाला तो नाग कोई और आया, इतने तेज से बहाव करूंगी कि इस नाग को बहा डालूं। वसुदेव जी का दिल डर रहा है, वसुदेव का दिल कंबेया। हमने यहीं से आज की यात्रा प्रारंभ की थी। शाम जमे की सैदा दिल कंबे की सैदा दुख दूर हो गया। शाम जमे की सैदा दिल कंबे की सैदा दुख दूर हो गया। यहाँ वसुदेव का दिल कांप रहा है, अब क्या होगा, मेरा तो जो होगा सो होगा, हाय मेरे कन्हैया का क्या बनेगा। लेकिन इतने उछाल में आती ही यमुना जी ने जब देखा कि इस टोकरी में कुछ है और टोकरी में से कन्हैया ने जरा सा चरण बाहर निकाला, यमुना जी ने चरण को धोया, ये तो मेरे पति देव हैं, रास्ता दे दिया। और शर्त लगाने वाले उन गोकुल वासियों के पास प्रभु पहुंच गए, लेकिन गोकुलवासी सोए पड़े हैं, गोकुलवासी सोए पड़े और मां यशोदा भी सोई पड़ी। जो भगवान ने कहा था उसके अनुसार कन्हैया को वहां पर रख करके और कन्या को लेकर के वहां से वापिस आ गए। और कथा में लिखा है, जन्माष्टमी की कथा में लिखा है, जन्माष्टमी की कथा में लिखा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा में लिखा